अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अगस्त का इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होगा, तो वो भी बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इस अरसे का वक़्त खुफिया दुश्मनों की तरफ से ज़हनी सुकून मिलता हुआ नज़र आता है। यूँ कहा जा सकता है कि जिधर पहले इनकी वजह से आपके ज़हन पर सवार हुए हुए थे, आप इनकी वजह से परेशान थे, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अब ऐसी सूरत हाल है कि मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से आप हैंडल कर सकेंगे। चाहे आपके मुखालफीन हों, चाहे खुफिया दुश्मन हों, आप इनकी साजिशों का बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकेंगे और इनके मामलात के हवाले से एक अच्छी और बेहतर डिसीजन लेने में कामयाब हो सकेंगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान माली मामलात के हवाले से आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अखराजात में भी इज़ाफ़ा देखने में आएगा, कुछ आपकी शाखर्शियों की वजह से होगा, लेकिन आप लोग अगर अपने अखराजात को बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप अपनी परेशानी में खुद कमी ला सकेंगे। माली मामलात के हवाले से कोई भी फ़ैसला, चाहे किसी को उधार देना हो, चाहे किसी कारोबार के हवाले से डिसीजन करनी हो, नौकरी के हवाले से कोई फ़ैसला करना हो, जज़्बातियात में आए बगैर ठंडे ज़हन से मामलात को लेकर चलने की ज़रूरत है, सोचो-विचार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस अरसे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज सुमला वाले अफ़राद अपने घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को बेहतर रखने के हवाले से ख़ासी कोशिशें करते नज़र आते हैं। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोशिश ज़रूर करें कि रिश्ते के मामलात के हवाले से कोई बात फ़ाइनल कर लें, क्योंकि वक़्त को और टाइम को अगर आप इसी तरह ज़ाया करते रहेंगे, तो ये एक बेहतर और अच्छा वक़्त भी आप खो बैठेंगे। वो अफ़राद जो इश्क-ओ-मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इनके आपसी ताल्लुकात में इस अशरे के दौरान कुछ ऊँच-नीच आती हुई नज़र आ रही है। मामलात जो हैं कोई बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत-ए-हाल लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने के बारे में सोच रहे हैं, उनको चाहिए कि इस वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से पिछले कुछ अरसे में जो रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, अब अगर आप दोबारा से मामलात को लेकर चलते हैं, दोबारा से डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मामलात जो हैं वो आपके हक़ में जाते हुए नज़र आएँगे। वो अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान कारोबार के हवाले से कई एक अहम फ़ैसले लेते हुए नज़र आएँगे। इसके साथ ही साथ माशरे में इज़्ज़त व वक़ार रखने वाले लोगों के साथ भी आपके ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अंदरूनी सफ़र के हवाले से इस अशरे का ये वक़्त आपके लिए इतनी कोई मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि अगर आप बैरून मुल्क सफ़र के लिए अप्लाई करते हैं, तो हस्ब मंशा आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो सैर-व-तफ़रीह के सिलसिले में या रोज़गार के हसूल के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे का वक़्त उनके लिए भी कोई इतनी मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। विरासती मामलात के हवाले से ये वक़्त आपके लिए कोई मस्बत नताइज लाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मामलात जो हैं वो डिले का शिकार होते हुए नज़र आएँगे। यहाँ तक कि इन मामलात को लेकर मज़ीद तनाज़ात पैदा होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। किसी शख्स को उधार रकम वग़ैरह मत दें, क्योंकि वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलना नामुमकिन नज़र आता है। वो शख्स से अगर आप बाद में बार-बार मुतालबा करेंगे भी, तो वो आपके साथ टाल-मटोल करता रहेगा। इस सिलसिले के वक़्त के दौरान आप अपनी और औलाद की ख़्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भरपूर कोशिशें करते नज़र आते हैं, और इसके साथ ही साथ आप लोगों की ख़्वाहिश होगी कि औलाद भी आपके अहकामात पर, आपकी बातों पर भरपूर तरीके से अमल करे, जिसका 100% वो रिज़ल्ट या 100% जो है वो अमल करते हुए नज़र नहीं आते। इस अशरे के दौरान आप कई एक बार सैर-व-तफ़रीह के हवाले से, शादी-ब्याह और इस तरह की दीगर तक़रीबात में शिरकत के हवाले से इरादा तो करेंगे, लेकिन कुछ सुस्ती की वजह से या कुछ दीगर मसरूफ़ियात की वजह से आप चंद एक बार ही जा पाएँगे। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह अलम नशरा। 7 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्बे तौफ़ीक चीनी बतौर सदक़े के तौर पर देते रहें। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो, कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हो, तो इस अशरे की 14 और 20 तारीख का इंतख़ाब करें। बुर्ज सुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।